गुकलैन के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सावियान और जूनर सावजुआन से मिल चुके हैं और सावजुआन उनको सावक्लैन की कुछ कहानी सुनाने के बाद कहीं ले जाते हैं। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। सावजुआन सावियान और जूनर को एक ब्लड पूल के पास ले जाते हैं, जिसको देख के सावियान चौंक गया था। सावजुआन उससे बोलते हैं ये ब्लड पूल है जहाँ सावक्लैन की डोवडी ब्लड लाइन प्रिजर्व की हुई है। इस ब्लड पूल में पूरे सावक्लैन की डोवडी ब्लड लाइन घुली हुई है और साथ में ही उनकी यादें भी। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो इसके अंदर जाओ और फिर अपनी आंखों से देख लो, लेकिन इसमें तुम सिर्फ एक दिन तक ही रह सकते हो और तुम्हें इसी एक दिन के टाइम में सावक्लैन की सारी डोवडी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करना है और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होने वाले पेन को भी सहना होगा। लेकिन जब तुम ये सब कुछ कर लोगे उसके बाद तुम्हारे कंधों पे एक बोझ बढ़ जाएगा। तुम्हें सावक्लैन को 8 एंशिएंट क्लैंस की रेपुटेशन तक ले जाना होगा। ये सुनकर सावियान बोलता है ये तो मैं बहुत पहले से ही सोच चुका हूँ। जो एंसेस्टर ने बोला है वो तो मेरा ड्रीम है, जिसके लिए मैं बहुत पहले से ही कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर सावजुआन खुश होकर बोलते हैं गुड बॉय, मेरे सावक्लैन के डिसेंडेंट को ऐसा ही होना चाहिए। और फिर सावियान कूद जाता है उस ब्लड पूल में। फिर सावजुआन अपने ब्लड से कुछ सील बनाते हैं, जिसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में सावियान की बॉडी का पूरा ब्लड इस नी ब्लड से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में होने वाले पेन ने सावियान को चीखने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि इस प्रोसेस में उसकी बॉडी में क्रैक्स भी पड़ने लगे थे, जिनको देखकर जूनर बोलती है सीनियर क्या हो रहा है सावियान को। हजारों साल पहले सावक्लैन के सभी लोगों ने अपना डोवडी ब्लड मुझे सौंप दिया था, लेकिन इससे पहले कि सावजुआन आगे कुछ बोल पाते सावियान को पास्ट की पिक्चर्स दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं, जहां सावजुआन गुयुआन से मिलने गए थे। ब्रदर स्याओ, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? 8 एंशिएंट क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन डिक्लाइन हो रही है, स्पेशली स्याओ क्लैन की। इसलिए इसको बचाने के लिए मुझे अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करनी ही होगी। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं ब्रदर गु से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बाद स्याओ क्लैन का ख्याल रखे। यह सुनकर गुयुआन बोलता है ब्रदर स्याओ, इसके बारे में चिंता मत करो, डोवडी बनने की कोशिश के लिए गुड लक। इसके बाद ये लोग रेडी करते हैं एंशिएंट फॉर्मेशन को। पैट्रियार्च, सब कुछ रेडी हो चुका है, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये लोग ब्लड सैक्रिफाइस एरे को स्टार्ट कर देते हैं। इस एरे के स्टार्ट होते ही सावक्लैन के सभी मेंबर्स का डोवडी ब्लड सावजुआन की बॉडी में जाने लगता है। इससे होने वाले पेन को झेलते हुए सावजुआन चिल्लाते हैं मैं सावजुआन पूरे क्लैन के ट्रस्ट और होप को पूरा करूंगा। पैट्रियार्च डोवडी बनने वाले हैं, अब हमारे सावक्लैन की डोवडी ब्लड लाइन फिर से लाइफ फोर्स से भर जाएगी। ऐसा ही कुछ चिल्ला रहे थे सावक्लैन के बाकी मेंबर्स। लेकिन भाई अब ये प्रोसेस पूरा होने में टाइम लगना था और इसी बीच हू क्लैन का लीडर हू त्यानडी अपने पावरफुल लोगों के साथ वहाँ पे आ चुका था। एक पोर्टल ओपन करने के बाद इन सबको देख के हू त्यानडी बोलता है वाह क्या सीन है, यहाँ तो कुछ ऐसे बेकार और कमजोर लोगों की भीड़ लगी हुई है जो अपनी डोवडी ब्लड लाइन को पूरी तरह से खो चुके हैं। और साथ में एक बेवकूफ भी है जो डोवडी पे ब्रेक थ्रो करने के लिए खुद ही एक फॉर्मेशन में फंसा हुआ है। हू क्लैन को देख के सावक्लैन वाले शॉक्ड हो गए थे। हू क्लैन और साथ में सावजुआन भी चौंक गए थे। हू त्यानडी, इन सभी को शोक में देख के हू त्यानडी बोलता है हम सभी 8 एंशिएंट क्लैंस का पार्ट हैं, तो फिर क्यों एक दूसरे को मारना। सावजुआन तो उसी एंशिएंट गॉड जेट का पार्ट मुझे पकड़ा दे। लेकिन सावजुआन ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। हू त्यानडी, तू इतने सारे लोगों के साथ हैमलेटोम में आखिर कैसे आ गया? क्या गुकलैन ने? लेकिन सावजुआन की बात पूरी होने से पहले ही हू त्यानडी बोल पड़ता है गुकलैन के थोड़े से लोग अभी जरा बिजी हैं। तब हमें हैमलेटोम के बाहर की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहां हू क्लैन के मेंबर्स ने तबाही मचाई हुई थी और गु क्लैन का एक एल्डर बोल रहा था पैट्रियार्च, यहाँ तो हू क्लैन के बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं और इन लोगों ने स्पेस भी ब्लॉक कर रखा है। अब हम क्लैन से और लोगों को यहाँ नहीं बुला सकते। ये सुनकर गुयुआन सोचता है डैम, ये हू क्लैन। ब्रदर सावजुआन संभल के रहना। हाँ तो भाई लोग, अब शुरू होने वाली है फाइट सावजुआन वर्सेस हू क्लैन। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट में ये भी बता सकते हो कि सावजुआन और हू त्यानडी में कौन ज्यादा पावरफुल था एंशिएंट टाइम में। उधर हू त्यानडी बोल रहा था सावजुआन, तेरे सभी क्लैन मेंबर्स ने अपना डोवडी ब्लड एसेंस तुझे दे दिया है और अब तू इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा ही है ना? तो फिर ऐसा क्यों नहीं करता कि तू मुझे अपना टोवसी एंशिएंट गॉड जेट का पार्ट थमा दे और फिर जब मैं टोवसी एंशिएंट मैंसन से ओरिजिनल डोवडी और डी टायर की पिल को ले लूंगा तब मैं डोवडी बन जाऊंगा और ऐसा होने के बाद मैं तुझे भी मौका दूंगा डोवडी बनने का। ये सुन के सावजुआन चिल्ला के बोलते हैं तू एक कुत्ते की पूंछ जैसा है जो कभी सीधी नहीं हो सकता और बस खतरे में पड़े हुए लोगों का फायदा उठाना ही जानता है। ये सुन के हू त्यानडी बोलता है ऐसा लगता है बातचीत से बात नहीं बनेगी। सभी हू क्लैन के एल्डर्स मेरी बात सुनो, जाओ और सावक्लैन के सभी मेंबर्स को काट डालो। ये सुन के हू क्लैन के पावरफुल लोग सावक्लैन की डोवडी ब्लड लाइन खो चुके कमजोर लोगों को मारने निकल जाते हैं। ये सब देख के सावक्लैन का एक एल्डर चिल्लाता है हू क्लैन के मेंबर्स को पैट्रियार्च को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। लेकिन अब इन कमजोर लोगों की क्या ही हैसियत थी हू क्लैन के सामने।
और अब सोल चैन्स इन सभी मेंबर्स की बॉडी में घुसना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन साव क्लैन के लोग मरते मरते भी साव जुआन को प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश कर रहे थे। पैट्रियार्च को प्रोटेक्ट करो और प्रमोशन सेरेमनी को डिस्टर्ब मत होने दो। और फिर साव क्लैन के लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी होने लगते हैं। ये सब देख के साव जुआन चिल्ला के बोलते हैं, भाग जाओ सभी लोग यहाँ से, अपने आप को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। ये सुन के साव क्लैन का एक एल्डर रोते हुए बोलता है, प्रमोशन सेरेमनी में हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं, क्या अब इतनी पास आके हम ऐसे ही भाग जाएं? हम इस प्रोसेस को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन तभी उसको भी हू क्लैन का एक मेंबर पीछे से आके मार देता है और बाकी सभी साव क्लैन के मेंबर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये सब देख के अब साव जुआन की आंखों में खून भर आया था और अब वो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए और तेजी के साथ साव क्लैन के डोवडी ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ये देख के हू तियांडे की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो बोलता है, साव जुआन को रोको। लेकिन अब साव क्लैन के बाकी एल्डर्स भी अपनी जान गंवाने के लिए रेडी थे। हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, इसलिए अब हमें अपनी जान गंवाने से भी दिक्कत नहीं है। हम पैट्रियार्च को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर साव क्लैन के सभी लोग टकरा जाते हैं हू क्लैन के मेंबर्स से। लेकिन तभी हू तियांडे कुछ सेंस करके चौंक जाता है। साव जुआन के पास से एक ब्लास्ट की आवाज आती है और फिर एनर्जी की पावरफुल वेव्स निकलने लगती हैं, जिससे हू क्लैन के मेंबर्स उड़ते हुए पीछे जाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या साव जुआन डोवडी पे प्रमोट हो गया है? और फिर अगले ही पल हेवनली फ्लेम और साव जुआन की पावरफुल डोवची अटैक्स उन हू क्लैन के मेंबर्स को फोड़ने लगते हैं। ये देख के हू तियांडे चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? साव जुआन कैसे डोवडी बन सकता है जब डोवची कॉन्टिनेंट पे ओरिजिन है ही नहीं? उधर ये सब देख के साव क्लैन के मेंबर्स खुश हो गए थे। पैट्रियार्च सफल हो गए, वो एक डोवडी बन गए हैं, एक न्यू डोवडी। उधर साव जुआन की आंखों में अब एक अलग ही लेवल का गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर वो कोई पावर यूज करते हैं जिससे वहाँ एक बवंडर सा बनने लगता है, जिसको देख के हू क्लैन के लोग चिल्लाते हैं, ये क्या है? कोई न्यू डोव स्किल? लेकिन हू तियांडे उसको पहचान गया था और वो बोलता है, ये एक स्पेस टनल है। अब किसी के कुछ समझ पाने से पहले ही साव जुआन ने बचे हुए साव क्लैन के मेंबर्स को उस स्पेस टनल से कहीं भेजना स्टार्ट कर दिया था, जो देख के साव क्लैन के मेंबर्स चिल्ला रहे थे, पैट्रियार्च आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, पैट्रियार्च। लेकिन साव जुआन तो जैसे पहले ही सब कुछ डिसाइड कर चुके थे। ये सब देख के हू तियांडे बोलता है, साव जुआन तेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, तू ना इधर का रहा ना उधर का। अब तेरा कल्टीवेशन भी अनस्टेबल है और तेरी सोल भी काफी डैमेज्ड हो चुकी है, फिर भी तूने स्पेस टनल खोलने की कोशिश की, क्या तू मरना चाहता है? ये सुन के साव जुआन बोलते हैं, अगर मैं साव जुआन अभी भी जिंदा हूँ तो मेरा साव क्लैन पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, क्या तू इस बारे में कंफर्म है? और ऐसा बोल के हू तियांडे साव जुआन पर अटैक कर देता है। मैं पहले तुझे मारूंगा और फिर पूरे साव क्लैन को खत्म करूंगा, तो उसी एंसेंट गॉड जेड मेरा ही होगा, अभी नहीं तो फिर कभी। ये सुन के साव जुआन बोलते हैं, हू तियांडे हम एक दूसरे को पूरी जिंदगी से जानते हैं, तो चलो फिर जिंदगी के बाद की दुनिया में भी एक साथ ही चलते हैं। और फिर साव जुआन अपनी बॉडी की तीनों हेवनली फ्लेम्स को ब्लास्ट कर देते हैं और ऐसा होते ही हू तियांडे के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। लेकिन इससे आगे हू तियांडे कुछ और नहीं बोल पाता है और वो ब्लास्ट वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। मेरे साव क्लैन के लोगों, हमारी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाते रहो, मैं यहीं हेवनली टॉम में तुम लोगों का इंतजार करूंगा, फिर चाहे ये इंतजार 100 साल का हो या फिर हजारों सालों का। जाओ, जिंदा रहो, स्ट्रांग बनो और फिर वापस आओ। इसके बाद हमें साव जुआन दिखाया जाता है, जो अभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में लगा हुआ था और ये सब देख के कांपने लगा था। साव जुआन को ऐसा देख के जूनर बोलती है, सीनियर साव जुआन को क्या हो रहा है? चिंता मत करो, ब्लड पूल की पावर साव जुआन के ब्लड को क्लीन कर रही है, जिससे वो डोवडी ब्लड लाइन को संभाल सके। उस दिन मेरे साव क्लैन के हजारों लोग मारे गए थे, मुझे इतने सालों के बाद भी ये सारी चीजें याद हैं। तब मैंने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने से पहले अपनी पूरी कोशिश की थी साव क्लैन के कुछ डोवडी ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने की, और आज टाइम आ गया है साव क्लैन के किसी मेंबर को ये देने का। इसके बाद साव जुआन अपने फोरहेड से साव क्लैन के लास्ट बची हुई डोवडी ब्लड लाइन का ब्लड एसेंस साव जुआन को देते हुए बोलते हैं, जाओ, मेरे साव क्लैन की बची हुई डोवडी ब्लड लाइन अब साव क्लैन को फिर से रिवाइव करके ओल्ड ग्लोरी तक पहुंचाने का काम तुम पे ही है। इसके बाद ये डोवडी ब्लड लाइन साव जुआन की बॉडी में जाने लगती है, जिससे साव जुआन गला फाड़ के चिल्लाने लगता है। ये देख के जूना परेशान हो गई थी। साव जुआन! इसके अगले ही पल साव जुआन की बॉडी से गोल्डन, रेड और पर्पल कलर के कुछ पावरफुल वेव्स बाहर निकलने लगती हैं, जिनको देख के साव जुआन चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है? और फिर साव जुआन की बॉडी को ड्रैगन फिनिक्स ऑरा घेर लेता है, जिसको देख के साव जुआन शॉक्ड होकर बोलते हैं, हेवनली ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या साव जुआन साव क्लैन का प्योर डिसेंडेंट नहीं है? ये सुनकर जूनर बोलती है, साव जुआन ने बताया था कि उसको एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एक्सीडेंटली मिल गई थी जब वो एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन गया था। ये सुनने के बाद साव जुआन चौंक के बोलते हैं, एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन?
इस लड़के का लक सच में बहुत बढ़िया है, लेकिन अब इसका वही लक इसके लिए परेशानी बन रहा है। सावियान के ब्लड से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन रिमूव नहीं हो पाई है, इसलिए ये अब साव क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन को अपोज कर रही है। अब अगर हमने इन दोनों ब्लड लाइन को ऐसे ही लड़ने के लिए छोड़ दिया तो सावियान बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा। इस टाइम सावियान को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पेन में है। उसकी ऐसी हालत देख के जूनर बोलती है, फिर हम क्या कर सकते हैं सावियान को ठीक करने के लिए? एक रास्ता है, हमें एक और प्योर डोवडी ब्लड लाइन चाहिए जो इनके जैसी ही पावरफुल हो, तभी वो थर्ड ब्लड लाइन इन दोनों ब्लड लाइन में तालमेल सही कर सकती है और फिर सावियान इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। ये सुन के जूनर बोलती है, सीनियर, क्या हम गू क्लैन की प्योर डोवडी ब्लड लाइन यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 8 एंसेंट क्लैन अपनी ब्लड लाइन को एक सुप्रीम टीचर मानते हैं। तुम्हारे ऐसा करने से क्या गू क्लैन के रूल्स नहीं टूट जाएंगे? आगे जूनर बोलती है, सीनियर को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर जूनर अपनी डोवडी ब्लड सील को एक्टिवेट करती है और बोलती है, क्लैन के रूल्स को तोड़ना एक क्राइम के जैसा है और मैं इसके लिए पनिशमेंट के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन अभी सावियान की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सावियान कभी गू क्लैन को हार्म नहीं करेगा। और ऐसा बोलते हुए वो अपना डोवडी ब्लड एसेंस निकाल रही थी। इसको देख के सावजवान बोलते हैं, लड़की बस इतना बहुत है, अगर इससे ज्यादा फोर्स किया गया तो तुम्हारी खुद की डोवडी ब्लड लाइन डैमेज हो जाएगी। और फिर जूनर अपना डोवडी ब्लड एसेंस सावजवान को देती है। सीनियर, प्लीज सावयान को बचा लो। और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, जिसको सावजवान हवा में ही रोक लेते हैं क्लाउड्स के बैट बना के और बोलते हैं, इस लड़के को तुम्हारे जैसी लड़की का मिलना ही इसकी तकदीर का सबसे बड़ा करिश्मा है। इसके बाद सावजवान सावयान की तरफ देख के बोलते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है लड़के, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ। और फिर वो गू क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन को सावयान की बॉडी में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। और फिर जैसे ही गू क्लैन का डोवडी ब्लड एसेंस सावयान की बॉडी में जाता है, वैसे ही एक धमाके के साथ उसकी बॉडी ब्लड पूल में गिर जाती है। लड़के, मैं जितना कर सकता था वो मैंने कर दिया है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। इसके अगले सीन में हमें सावयान दिखाया जाता है ब्लड पूल के अंदर स्ट्रगल करता हुआ। वहाँ सावयान से अलग किसी और की भी आवाज गूंज रही थी, स्ट्रगल करना बंद करो, रिलैक्स, तुम्हें अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भूल जाओ, डेथ को तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। ये सब सुनने के बाद सावयान के माइंड से एक आवाज आती है, नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता। फादर, मास्टर, जूनर और बाकी सभी मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन वो दूसरी आवाज एक बार फिर से उसके माइंड में गूंजती है, लेकिन ये सभी बेकार लोग तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ ही हैं। नहीं, कभी नहीं, मेरे लोगों को कभी टच करने की कोशिश भी मत करना। अब सावयान एक ब्लड कोकोन में बंद दिखाई दे रहा था और फिर वहाँ ओपन होती हैं 2 रेड कलर की आईज, और ये वही 2 आंखें थी जब थर्ड लेवल पे पहुंचने के लिए ये लोग उस लाइट बैरियर को तोड़ रहे थे, तब ये वहाँ भी मौजूद थी। और फिर सावयान के गर्दन से होते हुए ये चीज उसकी बॉडी तक पहुंच गई थी। स्ट्रगल करना बंद कर दे लड़के और अपनी बॉडी मुझे सौंप दे एक एंडलेस हैप्पीनेस के लिए। ये थी एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट की क्वीन, जो अब सावयान की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सावयान के माइंड में एक बार फिर जूनर की यादें आती हैं और वो जाग जाता है, और उसके ऐसा करते ही उसके माथे पे साव क्लैन का टैटू चमकने लगता है, जिसको देख के सावजवान खुश हो गए थे। साव क्लैन का कंप्लीट टैटू इसने कर दिखाया, और ये पावर है एक न्यू ब्लड लाइन की, जो साव क्लैन, गू क्लैन और एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स की डोवडी ब्लड लाइन से मिलके बनी है। ये सुन के जूनर भी खुश हो गई थी। लेकिन भाई इससे आगे की कहानी अब अगले पार्ट में, तो चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में जल्दी ही।